दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, आज आशा भोसले जी का अंतिम संस्कार किया गया है। 11 तारीख को बीमार हुई थी, 12 तारीख को मौत हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से, और आज 13 तारीख को उनको अंतिम क्रिया उनकी की जाती है, अंतिम विदाई उनकी होती है। तो आशा भोसले जी की ज़िंदगी में जितने गम थे उतने तो शायद किसी की भी ज़िंदगी में नहीं होंगे दोस्तों। ज़िंदगी में गम इतने भर दिए थे कि वो जीवन भर करहा उनकी निकलती रही थी। और पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, क्या हुआ था इनके साथ, क्या वह चीज़ें थी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आशा भोसले जी दोस्तों, भारतीय संगीत जगत का ऐसा नाम जिसे जब भी पुकारा जाता है वो बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ पुकारा जाता है। गायकी का ऐसा अनोखा अंदाज उन्होंने पेश किया जो भारत के संगीत प्रेमियों को एकदम हटकर और मज़ेदार लगा था दोस्तों। बहुत मेहनत की थी जीवन में और कैरियर में। 60 साल से भी ज़्यादा लंबे कैरियर में आशा जी ने 13,000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे, और वो न जाने कितनी भाषाओं में गीत भी गा चुकी थी और भी गीत गा चुकी थी। अब उनका जन्म कब होता है? 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में इनका जन्म हुआ था, आज़ादी से पहले। 1933 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत लंबी उम्र जी कर गई हैं आशा जी। और उनके पिता का नाम होता है दीनानाथ मंगेशकर, जो कि शास्त्रीय गायक थे और मराठी थिएटरों में अदाकारी भी किया करते थे। उनकी माँ सेवंती, जो कि हाउसवाइफ थी, घर में रहा करती थी, बच्चों को पाला करती थी। आशा जी अपनी बहनों में तीसरे नंबर पर थी। और दोस्तों, छोटी ही उम्र में घर में संगीत में वातावरण इनको मिला था, तो इससे उनकी रुचि संगीत में भी पड़ जाती है। और संगीत तो कहते हैं एक तरह से उनकी रगों में बसा हुआ था। पिता भी शास्त्रीय संगीतकार थे, और अब बेटी तो फिर बेटी क्यों ना हो कुछ भी। हालांकि आशा जी ने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत की एक नामी ग्रामी प्लेबैक सिंगर बनेंगी। आशा जी जब पहली बार स्कूल गई थी दोस्तों, एक वाकया उनके जीवन में ऐसा हुआ था। जब वह स्कूल गई थी पहली बार, तो वहाँ पर अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी के साथ गई थी। तो टीचर ने देखते ही यहाँ पर उन दोनों को वापस उल्टा दौड़ा दिया था घर की तरफ, और कहा था कि एक लड़की की फीस में हम 2 बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते हैं। और जब ये घर आकर के रोते रोते अपने पिताजी से कहती हैं, तो पिताजी जो होते हैं अब वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं। पिताजी अब इन दोनों लड़कियों से कहते हैं कि अब मैं किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं भेजूंगा। और अब किसी भी बच्चे को स्कूल ना भेजने की जो कसम थी, उसकी वजह से लता मंगेशकर जी की भी पढ़ाई छूट गई थी दोस्तों, और वहीं से इनकी पढ़ाई वगैरह बंद हो गई थी। जब आशा जी 9 साल की थी तो पिता की मौत हो जाती है, और अब आशा जी बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। अब परिवार को चलाने के लिए दोस्तों अब घर में कोई और सदस्य था नहीं, सिर्फ लता जी थी जो कि बड़ी थी, और 14 साल की उम्र थी उनकी। तो फिल्मों के लिए वो गाना शुरू कर देती हैं। 14 साल की उम्र में वह काम मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं लता जी। और उसके बाद दोस्तों परिवार जो था इनका सांगली से पुणे आ जाता है, क्योंकि यहीं पर जब लता जी काम करने लगती हैं, फिल्मों में गाना गाने लगती हैं, तो अब परिवार भी नज़दीक ही हो तो ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों लता जी जो थी 14 साल की उम्र में जब काम तलाशने निकली थी, तो बड़ा लोगों ने देखा था कि यार लड़की बड़ी हिम्मत वाली है, बहुत ही हिम्मत है परिवार को चलाने के लिए। परिवार का सारा बोझ लता जी ने अपने कंधों पर उठा लिया था। और फिर दोस्तों आशा जी ने एक ऐसा कदम उठाया था जिससे लता उनसे उम्र भर नाराज़ रही थी, खपा रही थी। वो कौन सा कदम था? वो कदम ये था कि 16 साल की उम्र में आशा जी ने क्या किया, जो लता मंगेशकर जी का सेक्रेटरी था जिसका नाम था गणपत राव, जिसकी उम्र थी 32 साल। तो आशा जी ने 16 साल की उम्र में अपनी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव, जिसकी उम्र 32 साल थी, यानी कि 16 दूनी 32, दोगुना फर्क था, उससे शादी कर ली होती है। और लता जी इस बात से अच्छी खासी नाराज़ हो जाती हैं और बात करना भी बंद कर देती हैं, और इसी वजह से पूरे जीवन भर इनके बीच में रस्सा कसी रही थी दोस्तों। हालांकि बीच में बाद में बातें थोड़ी सुधर जाती हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है जो पहले बात थी।
अब क्या होता, गणपत राव के साथ शादी करने के बाद अब गणपत राव से आशा जी को 3 बच्चे पैदा होते हैं और 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी पैदा होती है। बड़ा बेटा होता है हेमंत, जो कि बाद में पायलट भी बना था और म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम किया था उसने। और उसके बाद आनंद जो दूसरा बेटा है वह विदेश में रहते हैं कहीं पर, और जो बेटी वर्षा थी वह मतलब इनको हुई थी, 3 बच्चे हुए थे। पर दोस्तों कुछ सालों के बाद पति से विवाद चलने लगता है गणपत राव जी से, और फिर आशा जी और गणपत राव जी का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद आशा जी ने खुद को संगीत की दुनिया में तराशना चालू कर दिया था और संगीत अच्छी तरह से सीखना चाहती थी, और उसके बाद यह अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करना चाहती थी। अब जो आशा जी हैं उनकी अपनी बड़ी बहन लता जी से तो अनबन ही थी। अब जो सचिन देव और ओपी नैयर होते हैं उन्होंने आशा जी को खूब सहारा दिया और उन्होंने अपनी कई फिल्मों के गीत आशा जी से मतलब आशा जी को दिए थे, उन्होंने गाए थे। मगर ये दोस्तों दोनों सचिन देव और ओपी नैयर ये दोनों उसकी बड़ी बहन लता जी के अपोजिट में थे, किसी बात को लेकर अनबन थी लता जी के साथ, और आशा जी ने अपनी बड़ी बहन के अपोजिट वाले लोगों के साथ ही काम करना शुरू किया। तो यहाँ से नाराज़गी लता जी की आशा के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इनका बड़ा योगदान तो था आशा जी के जीवन में, और बहुत सारा काम भी आशा जी को इन्होंने दिया था, और एक से बढ़कर एक गाने इनको मिले थे। और दोस्तों इन्होंने सीखा कहाँ से था, जो सज्जाद हुसैन थे उनके पास संगीत सीखने के लिए जाती हैं। सज्जाद हुसैन बड़ी मुश्किल से किसी को सिखाया करते थे। वहाँ पर जाकर ये पहले ही ये बोलती हैं, जी गुरुजी मुझे संगीत नहीं आता और मुझे संगीत सीखना है जिससे कि मेरे परिवार का गुजारा हो सके, और परिवार का गुजारा करने के लिए मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। इनके ऊपर सज्जाद हुसैन जी को तरस आ जाता है और फिर हामी भर देते हैं, और फिर बारीकियों को, जो संगीत की बारीकियां होती हैं उनको सिखाते हैं। उसके बाद वर्सेटाइल गाना इनको सिखाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत हमेशा नहीं चलने वाला है, आगे चल के कुछ और भी गाना पड़ेगा, तो नए ज़माने के दौर के हिसाब से गाना सिखा देते हैं। अब दोस्तों वह दौर भी आ जाता है जब बड़ी बड़ी हीरोइनें अपने फिल्मों के गानों में आशा भोसले जी की आवाज़ चाहती हैं। उससे पहले तो है जैसे कि कोई सेकंड कलाकार होता है, जो एक्टर के बगल में होता है दूसरा कलाकार, जो हीरोइन होती थी उनके लिए गाना आशा जी गाया करती थी। लेकिन अब तो बड़ी बड़ी हीरोइनें फिल्मों में आशा जी की आवाज़ मांगने लगती हैं। और अब जो पति होते हैं इनके गणपत राव जी, जो इनसे तलाक लेकर अलग हो गए थे, उनका निधन हो जाता है। जब इनका निधन हो जाता है, भले ही तलाकशुदा थे लेकिन फिर भी एक दिल की अटैचमेंट तो होती ही है, तो थोड़ा सा इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा था, लेकिन वो प्रेशर भी इन्होंने झेला। उसके बाद आशा जी ने कई साल के बाद आर.डी. बर्मन से शादी कर ली थी और उनके साथ घर बसा लिया था। दोस्तों दिन रात वह अब तरक्की करने लगी थी, बहुत सारे गाने को मिलने लगे थे और हर तरफ उनके चर्चे होने लगे थे। और ज़्यादातर अब यहाँ पर बड़ी बहन जो थी लता मंगेशकर जी, उनके मतलब जो अपोजिट के लोग थे उनके साथ गाना ज़्यादातर गाया करती, और उनका मतलब जहाँ पर वह नहीं जाने देना चाहती थी और वहीं पर जाया करती थी। पर 90 के दशक में दोस्तों अब क्या होता है, इनको एक और दूसरा झटका लगता है। 90 के दशक में आशा जी की दुनिया में फिर से एक उजाड़ आ जाता है। क्या होता है, 4 जनवरी 1994 को उनके पति महज, जो पति थे जिन्होंने शादी की थी आर.डी. बर्मन, महज 54 साल की उम्र में पंचमदा का निधन हो जाता है आर.डी. बर्मन जी का। और अब यहाँ पर आशा जी थोड़ा टूट जाती हैं और पर लेकिन फिर भी सहन करती हैं। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों कितने झटके लगे थे जीवन में, लेकिन फिर भी टूटी नहीं थी और लास्ट तक ईंट से ईंट बजा कर गई हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आशा जी के जो बड़े बेटे होते हैं हेमंत, अब यहाँ पर और अलग एक और झटका लगने वाला था। जो बड़े बेटे हेमंत होते हैं 2015 में उनको कैंसर हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब यह भी एक बहुत बड़ा झटका था। और उससे पहले 2012 में भी एक और झटका लगा था। दोस्तों 12 में क्या हुआ था, इनकी जो बेटी थी वर्षा, डिप्रेशन के चलते हुए 2012 में वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। ये भी झटका इनको लगा था। और जो छोटा बेटा आनंद है वह विदेश में कहीं रहा करता था। अब ये बिल्कुल दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा, पर दोस्तों ज़माने के सामने कभी भी नहीं रोई, ना अपना दुखड़ा रोया और अपने काम में लगातार बनी रही और लगी रही। अकेली पड़ चुकी थी, बच्चे भी 2 छोड़कर जा चुके थे, पहला पति भी जा चुका था, दूसरा पति भी छोड़कर जा चुका था। दोस्तों सोचने की बात है कितनी बड़ी मुसीबतों से गुजरी थी। अब दोस्तों बच्चे होने के बाद
जो बच्चे हुए थे, इनको 3 बच्चे, लता जी के बारे में बता रहा हूँ, इनका रिश्ता जो था वो कैसे थोड़ा सा बना था। जब बच्चे हो गए थे इन पर, तो बच्चे होने के बाद लता जी ने नाराज़गी थोड़ी सी मिटा दी थी और दूरियां ख़त्म कर दी थी, मगर रस्साकसी हमेशा चलती रही थी इन लोगों की आपस में। पर आशा जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी फिलहाल, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की जंग हारी नहीं थी, अभी भी लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर अब लता जी 92 साल की उम्र की हो जाती हैं और 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में इनकी तबीयत खराब होती है। जैसे तबीयत खराब होती है तो शनिवार को 12 अप्रैल 2026 में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया जाता है और उसके बाद दोस्तों कई मेडिकल समस्याएं इनको मिलती हैं शरीर में और मल्टी ऑर्गन होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, यानी कि किडनी, गुर्दा, जो भी लीवर वगैरह होता है, सब के सब काम करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से 12 अप्रैल 2026 को इनका निधन हो जाता है। मुसीबतों से लड़ते लड़ते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं और 13 अप्रैल को यानी कि आज के दिन इनका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया जाता है और मतलब एक तरह से देश के लोगों के ऊपर ये एक तरह से शोक की लहर है, दुख का भाव लोगों के मन में है और इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस अभिनेत्री का जीवन रहा। तो सोच कर देखिए जीवन के अंदर इंसान कितने कितने संघर्ष करता है और फिर इंसान को लास्ट में भगवान के पास तो जाना ही पड़ता है। तो जो इंसान काम करता है वो लास्ट तक रहता है, लोगों की जुबान पर रहता है। तो लता जी और आशा जी ने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, सौगातें दी, म्यूजिक वगैरह में बहुत योगदान रहा उनका। उनके गानों की वजह से हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यताएं हैं वो लोगों की समझ में आई कि भाई ऐसे भी लैंग्वेज होती है, इस तरह के भी गाने हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये दे कर गई अपने जीवन काल में और बहुत लंबा जीवन जी कर गई हैं और अपने जीवन को इस तरह से इन्होंने जिया है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आशा भोसले जी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उनका कौन सा गाना अच्छा लगता था, कौन सी फिल्म में जो उन्होंने गाने दिए थे वो फिल्म अच्छी लगती थी, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यह फिल्मी कहानी का वीडियो है, इसमें मैं पहले से ही नाम नहीं लेता हूं, तो इसमें नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों मैं। तो आप अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी फिल्मी सितारे के ऊपर और देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।